बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और सीधा विदेशी बाजार के संकेत आपको समझा देते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई, लेकिन हाँ, अमेरिकी बाजार में एक दिन की छुट्टी के बाद जब ट्रेड खुला तो हमने देखा उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड जरूर दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले देखिए करीब 50 अंकों की तेजी दिखाते हुए 17,425 के आसपास। वहीं निक्काई में करीब 100 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। तो डाउ फ्यूचर्स जो है यहाँ पर भी करीब 30 अंकों की तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में हमने देखा डाउ में 270 अंकों की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर क्लोजिंग दिखी है। नैस्डैक हल्की सी बढ़त दिखा रहा था और लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर वहां पर क्लोजिंग हमने देखी है। क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत जैसे दिख रहे हैं, इसे कैसे समझा जाए? एक दिन की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार में कल क्या कुछ हुआ, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ी सुस्ती के संकेत हैं। हालांकि आज सुबह अगर आप एशिया के बाजारों को देखें तो कल यूएस की गिरावट का ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जापान में लगातार चौथे दिन आप बढ़िया तेजी बनते हुए देख रहे हैं। और आज चीन और हांगकांग के स्टॉक्स पर स्पेशल नजर रखिएगा, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि अब चीन में माना जा रहा है कि जो भी रिसेंट गवर्नमेंट एक्शन था कई सारे सेक्टर्स, कई सारी कंपनीज के खिलाफ, वो अब खत्म हो गया है और यहां से और रेगुलेटरी एक्शन की संभावना कम है। तो आज वहां पर एक्शन बनते हुए आपको दिख सकता है। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो जैसा आप बता रही थी, छुट्टी के बाद हमने देखा डाउ पर्टिकुलरली काफी कमजोर होते हुए देखा। करीब 270 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। हालांकि काफी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा वहां पर। S&P 500 भी करीब 0.3% नीचे था, पर नैस्डैक पर हल्की बढ़त के साथ नया इंट्राडे और क्लोजिंग रिकॉर्ड हाई आपको बनते हुए दिखा है। स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 करीब 0.7% नीचे था। वहीं बॉन्ड यील्ड भी बढ़कर अभी 1.36% के करीब आते हुए आपको दिख रही है। S&P 500 पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स कम थे, वॉलेटाइल सेशन था और वॉल्यूम्स थोड़े कम थे, पर 11 में से 8 सेक्टर्स पर आपने गिरावट देखी है। स्पेशली इकोनॉमी से जुड़े लगभग सभी सेक्टर्स पर आपने दबाव देखा है। आईटी से थोड़ा सहारा मिलते हुए दिखा है। हालांकि बाजार के दिग्गजों का अब मानना है कि आने वाले समय थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट्स के लिए, क्योंकि एक भी बड़ा करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है इस जबरदस्त तेजी में। तो मान रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर थोड़ा वॉलेटाइल रह सकते हैं। इसलिए मॉर्गन स्टैनली ने भी फिलहाल यूएस मार्केट्स को डाउनग्रेड करके अंडरवेट की रेटिंग दी है और वो यही कह रहे हैं कि आने वाले 2 महीने थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे बाजार के लिए। यूरोप की बात करें तो करीब ½ % तक की गिरावट यहां पर भी आपने देखी है। कच्चा तेल भी दबाव पर आते हुए दिखा है। ब्रेंट फिलहाल $72 के नीचे है। डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड है, करीब 1 महीने की ऊंचाई के करीब आने की कोशिश कर रहा है। वहीं सोने पर आप रखिए नजर, क्योंकि $1800 के नीचे सोना आपको फिसलते हुए दिखा है। और क्रिप्टो बाजार में भारी बिकवाली हुई है। इंट्राडे में बिटकॉइन करीब 17% तक टूटा था। फिलहाल अगर आप देखें तो 11% का दबाव वहां पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो यहां पर भी एक सेल ऑफ कल होते हुए दिखा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और विदेशी बाजार के संकेत हमें समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ी सी सुस्ती जरूर दिख रही है, लेकिन एशियाई बाजार किस तरह से पैन आउट होते हैं आगे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है? एफआईएस ने कैश मार्केट में की है सेलिंग करीब 145 करोड़ की। तो वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1276 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 137 करोड़ की बिकवाली है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस दोनों की तरफ से बिकवाली आई है। वायदा बाजार में ऑफकोर्स एफआईएस ने 1276 करोड़ की खरीदारी की है। चलिए तमाम संकेतों को लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी के पास और उनसे जानते हैं कि आज के दिन की शुरुआत कैसी होगी, क्या किया जाए, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज सर विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे समझें, एफआईएस डीआईएस के आंकड़े को कैसे समझना है और भारतीय बाजार पर पहली रणनीति फिर क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत मिले जुले हैं। हल्की सी कमजोरी डाउन में दिखी, लेकिन नैस्डैक फिर से रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है। तो 3 दिन की छुट्टी के बाद एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं, अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी और उसके भी कोई खास बड़े कारण है नहीं। तो इसलिए कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय बाजारों में कल थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से करेक्शन दिखा। रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद लगातार 7-8 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए जब हम हाइज पर हाइज बना रहे हैं। तो वैसे तो भारतीय बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ऐसे में आपको दोनों तरफ का ट्रेड देखने को मिल सकता है। 50 पॉइंट ऊपर आपको एसजीएक्स 60 दिख रहा है। गैप से खुले तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार इंतजार करें वापस डिप का। तो अगर 50-75 पॉइंट की तेजी के साथ शुरुआत होती है तो ऊपरी स्तरों पर पहले मुनाफा वसूली करनी चाहिए।
17,400 17,450 ये रेंज है जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपरी स्तरों पर। और सपोर्ट के तौर पर अगर 17,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो 17,200 17,250 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इनिशियली जो रेंज रहेगी वो 17,300 से लेके 17,425 की रहेगी, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो ओवरऑल ऐसे बाजार का ट्रेंड अच्छा है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होगा, गैप से खुलने पर प्रॉफिट बुकिंग, सुस्त खुले या नीचे खुले तो फिर वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी हल्का सा कमजोर है निफ्टी के मुकाबले में, कम मजबूत है कह सकते हैं। 36,000 36,200 ये सपोर्ट के तौर पर रहेगा बैंक निफ्टी के लिए आज भी। और ऊपरी स्तरों पर 36,700 36,900 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ के कारोबार के लिए तैयार रहना चाहिए। और अमेरिकी बाजारों की गिरावट से बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत उत्साहित भी ना हो। आंकड़े थोड़े ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं, हल्का फुल्का करेक्शन भी दिखा है। एफआईज और घरेलू फंड दोनों की खरीदारी थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। तो मिले जुले कारोबार के लिए आज तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल आनंद सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो मिले जुले कारोबार की तैयारी आज करनी चाहिए और यहाँ पर हर रणनीति जो हम आपको बता रहे हैं उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। और गिरावट अगर आती है उसमें खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। दोनों तरफ के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। 17,200 से 17,250 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 17,400 से 17,450 से निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलें। बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कमजोर है, 36,000 से 36,200। इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। वहीं 36,700 से 36,900 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर माना जा सकता है। तो ये हुई पहली रणनीति। लेकिन अब रुक करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर का। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर मोहर लगती हुई दिखी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने T-1 सेटलमेंट सिस्टम लागू करने पर सर्कुलर जारी कर दिया है। इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं T+1 सेटलमेंट सिस्टम जो है इसे लागू करने पर क्या कुछ निकल कर आ रही है, क्या है ये खबर और इसके मायने क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। T+1 सेटलमेंट जैसा कि हमने 30 अगस्त को जारी हो सकता है और साल के अंत तक या नए साल में रेगुलेटर इसे लागू कर सकता है। तो ये खबर पूरी तरह से सही होती दिख रही है और सेबी ने इस पर सर्कुलर जारी कर दिया है। और सर्कुलर में ये कहा गया है कि एक्सचेंजर्स के पास ये विकल्प होगा कि वो चुन सकते हैं कि किन शेयरों को T+1 में लाना है और किन शेयरों को T+2 में ही रखना है। अगर किसी शेयर को T+1 में लाना है तो उसके लिए कम से कम 1 महीने पहले वाइड पब्लिसिटी करनी होगी, सबको बताना पड़ेगा, एक्सचेंजेस को अपनी वेबसाइट पर भी डालना पड़ेगा कि किस शेयर को वो T+1 में ला रहे हैं। और अगर T+1 में एक बार ले आए तो कम से कम 6 महीने तक T+1 में ही रखना पड़ेगा। और अगर T+1 से वापस T+2 में जाना है तो फिर से कम 1 महीने पहले जो है वाइड पब्लिसिटी करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि वापस शेयर को T+1 से T+2 में ले जाया जा रहा है। और जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उस शेयर के, वो सारे के सारे का सेटलमेंट साइकिल जो है वो T+1 के आधार पर होगा। यानी ब्लॉक डील वगैरह होती तो सारी की सारी जो है ये T+1 में ही होने लगेगी, जिस दिन से वो शेयर T+1 के सेटलमेंट सिस्टम में जाएगा। तो ये मुख्य तौर पर है। और इसको लागू करने की जो तारीख तय की गई है वो तारीख तय की गई है 1 जनवरी 2022 से, यानी नए साल के साथ ये सेटलमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा। इस सेटलमेंट सिस्टम के आने के साथ फायदे क्या होंगे कि अगर निवेशक हैं आप तो आज शेयर जो आप खरीदते हैं वो आपको एक दिन पहले आपके खाते में आ जाएगा। और अगर आप बेचना चाहेंगे तो उसका जो पैसा है वो आपके खाते में एक दिन पहले आ जाएगा, जो मौजूदा व्यवस्था है उसके मुकाबले। इसी तरह से अगर मार्जिन वगैरह जो देते हैं वो मार्जिन भी आपका एक दिन पहले फ्री हो जाएगा। नया शेयर अगर कोई खरीदता है और उसको फिर वापस प्लेस करना चाहता है तो उसके लिए भी वहां पर जो प्ले आउट का मौका है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया ये अहम खबर हमें बताने के लिए। तो चलिए इस खबर से जुड़ी और इस सिस्टम से जुड़ी जितने भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वरुण अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे खबरों वाले शेयर्स और साथ ही कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है जान लेते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो शुरुआत ट्रिगर्स के साथ करता हूँ। हाल ही में लिस्टेड कंपनी विंडलास बायोटेक आज अपने पहली तिमाही के नतीजे घोषित करेगी। रेप्रो इंडिया पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। विनती ऑर्गेनिक्स बोर्ड बैठक में विरल एडिटिव्स
के विलय पर विचार होने वाला है। महिंद्रा हॉलिडेज यहाँ पे 1:2 के बोनस शेयर की एक्स डेट है आज। एशियन ग्रेनेटो राइट इशू की आज एक्स डेट है। 100 रुपये प्रति शेयर का राइट इशू का प्राइस था, 225 करोड़ का साइज था। HDIL कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के साथ एक बैठक है। कैबिनेट की बैठक है। MSP बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा संभव है और विमानन मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4:30 बजे। तो एविएशन स्टॉक भी आपके रडार पे होने चाहिए। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनकी डिविडेंड की एक्स डेट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेदांता है, 18.5 रुपए का एक्स डिविडेंड है। इसके अलावा काफी सारे और स्टॉक्स हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेल्टा कॉर्प इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जो कि नेपाल के काठमांडू में ऑपरेट करती है और दरअसल काठमांडू में आज से कैसीनो खोलने के लिए नेपाल सरकार की परमिशन मिल गई है, तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिलेगा। रेलटेल इस कंपनी को इंडियन रेलवे से हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 42 करोड़ 48 लाख का एक ऑर्डर मिला है। एक साल में इस कंपनी को ये ऑर्डर जो है वो पूरा करना है। पनीशिया बायोटेक और डॉक्टर रेड्डीज पे नजर रखिएगा कि भारत में स्पुतनिक की जो सप्लाई है वो शुरू हो चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। EID पैरी आंध्र प्रदेश यूनिट में डिस्टिलरी लगाने की मंजूरी जो है इस कंपनी को मिल चुकी है। डिस्टिलरी लगाने के लिए करीब 92.5 करोड़ के आसपास का निवेश जो है ये कंपनी करने वाली है। जैन इरिगेशन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 270 करोड़ जुटाने को इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। PSP प्रोजेक्ट गुजरात में कंपनी को 133 करोड़ का एक ऑर्डर जो है वो मिला है। कुछ बल्क डील्स है इसके अलावा, जिसपे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, इसमें नमूरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड ने करीब 28,20,000 शेयर्स खरीदे हैं 321 के भाव पे। और स्टोव क्राफ्ट में सिक्वायर कैपिटल ने 8,06,000 शेयर्स बेचे हैं, लेकिन HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने 5,37,000 शेयर्स खरीदे हैं। करीब 930 के भाव पे ये सारे सौदे जो है वो हुए हैं। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने हर रोज की तरह ऑप्शन की जो रणनीति बताई है, चलिए अब वो देख लेते हैं। आज का जो स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। 8,100 की कॉल आप ले सकते हैं 199 रुपए पे। इसमें स्टॉप लॉस रखिए 145 का और टारगेट आपका रहेगा 270। अल्ट्राटेक सीमेंट सितंबर 8,100 की कॉल खरीदने की राय, यहां पर टारगेट 270, स्टॉप लॉस 145 का रखने की शर्मा जी की तरफ से। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे, आप बने रहें। सेबी की एक कमेटी ने एक पूरा प्रस्ताव खाका बना कर दिया है कि किस तरह से मौजूदा जो T+2 सेटलमेंट सिस्टम है उसके बदले T+1 सेटलमेंट लाया जा सकता है। जल्दी हम देख सकते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में जो है सेबी इस पर एक सर्कुलर जारी कर देगा, लेकिन हमें जो सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से इस पर अमल जो है साल के अंत तक ही हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बदलाव जो है करने होंगे और मुख्य तौर पर जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं सभी एक्सचेंजेस के, उनको अपने सिस्टम में काफ़ी बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा ये। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने T1 सिस्टम लागू करने पर सर्कुलर जारी कर दिया है। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स 4 कॉल्स हैं, चारों की 4 खरीदारी की चॉइस। ब्रोकिंग की राय AB कैपिटल पर, कैश मार्केट में खरीदारी करके चल सकते हैं। 118 के टारगेट्स को मान के चले, 109 का स्टॉप लॉस लगेगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय चोला फाइनेंस पर खरीदारी की 595, 595 का टारगेट, 560 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग FDC और महिंद्रा हॉलिडेज दोनों पर ही खरीदारी की राय दे रहे हैं। FDC अगर खरीदारी करके चलते हैं 360 के टारगेट्स मान के चले, 340 का स्टॉप लॉस लगाए। वही महिंद्रा हॉलिडेज यहां पर अगर खरीदारी कर रहे हैं 360 के टारगेट्स, 330 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाकर चलना होगा। तो ये है सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। लेकिन अब हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं, उनसे बाजार पर उनका आउटलुक और आज के लिए रिकमेंडेशन जानते हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए भारतीय बाजार पर आपका नजरिया क्या है और साथ ही स्टॉक्स आज कौन से सुझा रही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। स्टॉक में पहले तो इंडेक्स के बारे में बता देंगे। निफ्टी के लिए मैं यही समझती हूँ कि 17,300 एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। जब तक निफ्टी 17,300 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक खरीदारी करने का ही सलाह होगा। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अभी भी मेंटेन करेंगे। 17,300 के ऊपर खरीदने का सलाह होगा। 17,285 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और ऊपर में टारगेट रहेगा 17,420 से 17,450। यही एक दायरा है जो
निफ्टी को अभी पार करना पड़ेगा नया कोई रेंज ब्रेकआउट दिखाने के लिए। तो फिलहाल के लिए तो 17,420 से 17,450 का रेंज ही इसके लिए भारी साबित हो सकता है, जो हो सकता है कि क्रॉस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कल लोअर लेवल से बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिखाया था, पर फाइनली जाके थोड़ा सा सरेंडर भी कर दिया था। जो भी है आज के दिन के लिए 37,500 का लेवल क्रिटिकल है। मैं तभी सजेस्ट करूंगी बाई करने के लिए अगर बैंक निफ्टी आधा घंटा एटलीस्ट 36,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा हो तो 36,500 के ऊपर आधा घंटा सस्टेन करने से खरीदने का सलाह होगा। 36,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऑन दी अपसाइड 36,900 से 37,000 एक क्रिटिकल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जो पार करने में मुश्किल हो सकता है, पर जब 37,000 का लेवल पार हो जाएगा तब 200-300 पॉइंट का रैली ऐसे ही देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल के लिए 36,900 से 37,000 का ही टारगेट मानसी मैं दे रही हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक एक दिग्गज के बारे में मैं बताऊंगी, रिलायंस, जिसमें मुझे लगता है कि अभी भी खरीदारी करके चलेंगे। छोटा सा डीप का इंतजार करेंगे और डीप में खरीदारी का सलाह होगा। 2410 के नीचे स्टॉप लगा के रिलायंस को खरीदारी करने का सलाह होगा। रिलायंस का टारगेट होगा 2470 से 2490। और मेरा दूसरा स्टॉक होगा टाइटन, जिसमें खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 2000 के ऊपर एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है, तो 2010 का स्टॉप लॉस के साथ टाइटन को खरीदने का सलाह होगा। 2050 का पहला टारगेट और 2065 का दूसरा टारगेट के लिए टाइटन को खरीद कर चलने का सलाह होगा। रिलायंस एंड टाइटन स्टॉक्स फॉर द डे। बिल्कुल बिल्कुल। सिमी जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपको बताते हैं। आनंद राठी से हमारे साथ जिगर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। सोना करीब 500 रुपए की गिरावट दिख रहा है, चांदी में भी 600 रुपए की गिरावट हम देख रहे हैं। क्या लगता है करंट लेवल्स को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कल हमने मार्केट में एक सेल ऑफ देखा था, इनफैक्ट आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड यूएस मार्केट में जब सेशंस ओपन हुए तब डॉलर एंड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड दोनों में हमने एक शानदार रैली देखी थी, जिसकी वजह से हमने कल देखा कि गोल्ड सिल्वर दोनों में एक प्रेशर बना हुआ था। जैसा कि आपने बताया, गोल्ड में हमने तकरीबन 450-500 पॉइंट का फॉल देखा था एंड सिल्वर में अराउंड 600 पॉइंट का फॉल देखा था। आई थिंक मुझे आज का दिन थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है। अक्टूबर गोल्ड वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 46,900, 46,800 इज स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी 47,000। बिल्कुल। साथ ही जिगर, कच्चे तेल की चाल को देखते हुए और बेस मेटल्स पर आपका नजरिया आज के लिए क्या है? कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट क्रूड ऑयल अगर 5,000 के आसपास मिलता है, एक बार खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे 4,960 का स्टॉप लॉस लगा के 5,070 के लिए। एंड WTI जिस तरीके से $67-68 के आसपास बेस बना रहा है, आई थिंक यहाँ से वापस से एक बार खरीदारी लौट के आ सकती है। सो आई एम पॉजिटिव इन क्रूड ऑयल। बेस मेटल्स की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम इनफैक्ट इस बार लग रहा है जो ईयर का टॉप गेनर है। लग रहा है कि सप्लाई कंसर्न्स चाइना में बढ़ रहे हैं एंड डिमांड जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सस्टेनेबल है। सो मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम सितंबर 218 पे खरीदारी की जा सकती है। 217 का स्टॉप लॉस, 220 का टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए इसी नोट पर पावर ब्रेकफास्ट का हम यही समेट रहे हैं, लेकिन